नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें पति को क्रूरल्टी के आधार पर तलाक दे दिया हाई कोर्ट ने। फैमिली कोर्ट से पति के हक में फैसला नहीं हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने पति के सारे तर्कों को देखते हुए, पति की परेशानी को समझते हुए और पति ने जो साक्ष्य सबूत दिए उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला से उसे तलाक दे दिया जो उसके साथ मार पिटाई, हाथापाई, क्रूरल्टी करती थी और उसके साथ साथ उसके माता पिता को भी परेशान और प्रताड़ित कर रखा था। डिटेल में जानते हैं क्या था पूरा मामला। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहे। मामला उत्तराखंड का है, जिसमें एक फौजी ने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की थी क्रूरल्टी के आधार पर। पति का ये कहना था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता के साथ बदतमीजी करती है, मारपिटाई करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, साथ ही पति के साथ भी वो बहुत प्रताड़ना करती है, परेशान करती है। और पति ने ये भी कहा था कि जब वो लास्ट टाइम छुट्टी पर आया था, उसके बाद जब ड्यूटी पे जा रहा था, पत्नी ने यहाँ तक कह दिया था कि वो लौटकर वापस ही ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि वो नहीं भी आएगा तो वो ड्यूटी पर जा रहा है और वापस लौट कर ना आए, और पत्नी उसकी पेंशन से अपना जीवन बिताना चाहती है। यानी पत्नी ने इस हद तक शब्दों से आघात किया था अपने पति को कि वो जा रहा है नौकरी पर और वहाँ से लौट कर वापस ना आए तो भी अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि वो उसके पैसों पर ऐश करना चाहती है, उसे पति की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पत्नी द्वारा किया गया था पति के खिलाफ। पति का कहना था कि पत्नी गुस्से में आकर हाथ भी उठाती है उनके ऊपर, सास ससुर को भी परेशान प्रताड़ित करती है, धमकाए रहती है, और जो भी उसके हाथ लगता है उसको उठाकर पति के सर पे दे मारती है, उसे बहुत ज़्यादा वायलेंस करती है पति के साथ और हिंसा करती है। इसके लिए पति ने अपने परिवार के सदस्यों की गवाही दिलाई थी, अपने माता पिता की और एक पड़ोसी की भी विटनेस कराई थी अपनी बात को साबित करने के लिए, जिसमें पड़ोसी ने भी ये पुष्टि की थी कि उसके ससुर ने एक बार चाय मांगी थी महिला से और महिला ने जूता फेंककर उसको मारा था। इस बात की गवाही पड़ोसी द्वारा दी गई थी, जो कोर्ट के समक्ष साबित हो गया कि बड़ों के साथ महिला इस हद तक हिंसा और प्रताड़ना करती है। पति ने अपने बाप की भी गवाही कराई थी, पिता की भी। उनका कहना था, मेरे बेटे को भी ये जो भी बर्तन मिलते हैं फेंक कर मार देती है घर में, बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती है और कहती है तुम जिंदा रहो ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेंशन तो उसको मिलेगी ही, सरकारी नौकरी है। इस तरह के शब्दों को उपयोग करने के बाद कौन व्यक्ति ऐसी महिला के साथ रहना चाहेगा जो ये दुआ करती हो कि वो मर जाए, वो जीवित ही ना रहे और वो उसकी पेंशन लेकर मौज करे। इस सब प्रताड़ना को झेलते झेलते पति ने कुछ सबूत इकट्ठा किए और क्रूरल्टी के ग्राउंड पर ऐसी महिला से तलाक की मांग की। परिवार न्यायालय ने पति की सुनवाई नहीं की। पति ने जो तर्क दिया था कि मार पिटाई करती है, फैमिली कोर्ट का कहना था कि एक फौजी के ऊपर उसकी पत्नी हाथ उठाती है, हिंसा करती है, मार पिटाई करती है, ये बात समझ से बाहर है और उसकी याचिका जो डाइवोर्स की थी वो खारिज कर दी थी। पति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने सभी बातों को देखा, विटनेस को देखा, गवाहों को देखा और उसके बाद पति के हक में फैसला सुनाया। महिला ने अपनी माइनर बेटी को विटनेस बनाया था, जो अपने बाप के खिलाफ जिसने बयान दिया था, लेकिन जब वो महिला अलग हुई थी अपने पति से तो उनकी 2 साल की बेटी थी वो। कोर्ट ने ये माना कि एक माइनर बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी और इतने समय से अलग रह रही है, उसकी गवाही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में बच्चे की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, वो इन बातों को सही से याद नहीं रख सकता। दूसरी बात कि छोटा बच्चा अगर पापा से इतने समय तक दूर रहता है, माँ के पास रहता है, तो माँ उसको बाप के खिलाफ भड़का देती है, मिसगाइड कर देती है और समझा बुझा कर उसे अपने तरीके से घुमाकर जो चाहे कहलवा सकती है। इसीलिए उस बच्चे की गवाही को कोर्ट ने तवज्जो नहीं दिया और उसके बयान को नकारते हुए पति ने 3 विटनेस दिए थे, पड़ोसी का, पिता का और वो खुद तो था ही गवाह। और उन सब तर्कों को देखते हुए कोर्ट को लगा कि महिला ने अभद्रता की है, दुर्व्यवहार किया है, क्रूरल्टी की है पति के साथ, क्योंकि फिजिकल रिलेशन में वो थी नहीं। पति ने ये तर्क दिया था कोर्ट को कि जब उसका पति छुट्टी पर आता है साथ रहने वहाँ,
तो सबसे पहले तो पत्नी इस तरह से माहौल बनाती है, इस तरह से लड़ाई झगड़े प्रताड़ना करती है। उसके बाद वो रूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर से बैठ जाती है, लेट जाती है, पति को अपने कमरे में जाने भी नहीं देती ताकि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना बना सके। तो इन सब तर्कों को देखते हुए जिस रिश्ते में शारीरिक संबंध ना हो, इस हद तक प्रताड़ना हो, हिंसा हो और सालों से अलग रह रहे हों, तो ये सब क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता ही है। साथ ही पति ने क्रूरल्टी साबित करने के लिए 3 सबूत दे दिए थे। पत्नी अपने पक्ष में कोई सबूत ठोस नहीं दे पाई थी, जो वो कहना चाह रही थी, सिर्फ माइनर बच्चे की गवाही दिलाई थी। और पति के पक्ष को सही माना इस मामले में कोर्ट ने और पति के हक में फैसला सुना दिया। पति को ऐसी महिला से तलाक मिल गया क्रूरल्टी के ग्राउंड पर। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और क्या था पूरा मामला, किस तरह के तर्क पति ने दिए थे, कब शादी हुई थी, किन किन स्टेज से ये मामला गुजरा। तो आप इस जजमेंट के माध्यम से आप डिटेल में समझ सकते हैं और ऐसे पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए जो आपको प्रताड़ित परेशान कर रही हो, आपको जलील कर रही हो, आपको बेइज्जत कर रही हो, हाथापाई करती हो आपके साथ, ऐसे पार्टनर से कैसे सबूत इकट्ठा करके आप छुटकारा पा सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये जजमेंट है। इसे जरूर पढ़ें अगर आप ऐसी शादी से छुटकारा चाहते हैं तो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।